बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मरतबा सूर फूंके जाने का दरमियानी वक्फ़ा 40 साल होगा। उन्होंने कहा, अबू हुरैरा 40 दिन? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने पूछा, 40 माह? उन्होंने फरमाया, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, 40 साल? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता। फिर अल्लाह आसमान से पानी नाज़िल फरमाएगा तो वह इस तरह जी उठेंगे जिस तरह सब्ज़ियाँ उग आती हैं। फरमाया, इंसान की एक हड्डी के सिवा बाकी सारा जिस्म गल सड़ जाएगा। वो रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा है और रोज़े क़यामत तमाम महलूक इसी से दोबारा बनाई जाएगी। और सही मुस्लिम की रिवायत में है, फरमाया, इंसान को मिट्टी खा जाएगी, अलबत्ता रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा बाकी रह जाएगा। इसी से वो पैदा किया गया और इसी से दोबारा बनाया जाएगा। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5521। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह ज़मीन को मुट्ठी में ले लेगा और आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं? मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5522। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह आसमानों को लपेट लेगा, फिर इन्हें अपने दाएं हाथ में पकड़ लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, जाबर और मुतकब्बिर कहाँ हैं? फिर वो ज़मीनों को अपने बाएं हाथ में लपेट लेगा। एक दूसरी रिवायत में है, इनको अपने दूसरे हाथ में ले लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, जाबर और मुतकब्बिर कहाँ हैं? मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5523। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने एक ऐसे शहर के मुतल्लिक सुना है जिसकी एक जानब खुश्की है और एक तरफ समंदर है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि बनो इसहाक़ के 70,000 अफराद वहाँ जिहाद करेंगे। जब वो वहाँ पहुँचकर पड़ाव डालेंगे तो वो ना तो असले से लड़ेंगे और ना तीर अंदाज़ी करेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो इसकी एक जानब गिर पड़ेगी। सूर बिन यजीद रावी बयान करते हैं, मैं नहीं जानता, मगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस जानब के मुतल्लिक़ फरमाया जो समंदर की तरफ है। फिर वो दूसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो इसकी दूसरी जानब भी गिर पड़ेगी। फिर वो तीसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो वो शहर इनके लिए खोल दिया जाएगा तो वो इसमें दाखिल होंगे और माले गनीमत हासिल करेंगे। वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि एक ज़ोरदार आवाज़ इन्हें सुनाई देगी कि दज्जाल का ज़हूर हो चुका है, चनाचे वो हर चीज़ छोड़कर वापस आ जाएंगे। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5423। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, करीब है कि मुसलमानों को मदीने तक महसूर कर दिया जाए, हत्ता कि इनकी सबसे दूर वाली सरहद सलाह होगी और सलाह खैबर के करीब है। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5427। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी यस्रब की बर्बादी के करीब होगी और यस्रब की खराबी बड़ी जंग के वक़्त होगी और बड़ी जंग फ़तह कुस्तनतीनिया के वक़्त होगी और कुस्तनतीनिया की फ़तह दज्जाल के निकलने के वक़्त होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों का ज़िक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक़ बहुत बयान फरमाया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितना अहलास का ज़िक्र फरमाया। किसी ने अर्ज़ किया, फ़ितना अहलास क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भागना और लौटना है। फिर फ़ितना खुशहाली है, इसका उबरना मेरे अहले बैत के एक आदमी के पाँव के नीचे से होगा। वो गुमान करेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझ में से नहीं, मेरे दोस्तों मुत्की लोग ही हैं। फिर लोग एक ऐसे शख्स की इमामत और हुक्मरानी
پر راضی ہو جائیں گے جیسے سرین ایک پسلی پر ہو، یعنی نااہل شخص کو حکمران بنا لیں گے۔ پھر فتنہ دہیمہ اس امت کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا۔ جب کہا جائے گا کہ وہ ختم ہو گیا تو وہ دراز ہو جائے گا۔ اس فتنے میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر، حتیٰ کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایمان کا گروہ جس میں کوئی نفاق نہیں اور نفاق کا گروہ جس میں ایمان نہیں۔ جب یہ صورت ہو تو پھر دجال کا انتظار کرو، آج ظاہر ہوا یا کل۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5403۔